तो साक्षार्थियों नमस्कार। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं रिलक्टेंस मोटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिष्ठम्भ मोटर। तो टॉपिक का पूरा नाम हम देते हैं वन फेज सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर। ये मोटर जो है सिंक्रोनस टाइप की मोटर है, इसलिए पूछ लिया जाता है प्रश्न में ये मोटर किस टाइप की मोटर है, तो हम इसका आंसर देते हैं ये मोटर वन फेज सिंक्रोनस टाइप की मोटर है। अब हम इसका इंट्रोडक्शन देते हैं कि नाम से ही वैसे आधारित है रिलक्टेंस, कि हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिष्ठम्भ। तो ये प्रतिष्ठम्भ के आधार पर मोटर चलती है। वैसे प्रतिष्ठम्भ को पीछे मैग्नेट के चैप्टर में बता चुके हैं, जैसे कि प्रतिरोध की भांति फ्लक्स के प्रभाव में प्रतिबाधा उत्पन्न करना ही रिलक्टेंस कहलाता है। इसकी यूनिट है एम्पियर टर्न प्रति वेबर। तो चुंबकीय मार्ग के रुकावट पैदा करना क्या रिलक्टेंस कहलाता है। तो इस मोटर की संरचना जो है इंडक्शन मोटर की भांति होती है। मुख्यतः दो भाग होते हैं, पहला है स्टेटर, दूसरा है रोटर। स्टेटर में दो बाइंडिंग होती हैं, पहली बाइंडिंग मेन बाइंडिंग, दूसरी ऑक्सिलरी बाइंडिंग। हम उस वन फेज मोटर में बोलते थे स्टार्टिंग बाइंडिंग और रनिंग बाइंडिंग, लेकिन यहाँ पर हम मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग कहेंगे। तीसरा, स्टेटर के अंदर रोटर जो है हमारा क्या काम करता है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करता है। अब आ जाते हैं रोटर पर। रोटर क्या करता है, रोटर हमारा क्या है, एक मूवेबल पार्ट है, घूमने वाला भाग है। मुख्य बात यह है इसमें कोई बाइंडिंग नहीं होती है। प्रश्न पूछ लेते हैं ऐसा कौन सा रोटर है जिसमें बाइंडिंग नहीं होती है, कौन सी मोटर में होता है, तो हमारा आंसर आएगा कि रिलक्टेंस मोटर के अंदर रोटर पर कोई बाइंडिंग नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसका रोटर जो है सिंगल केज रोटर के समान होता है। सिंगल केज क्या हमने बताया था, सिंगल केज में चालक छड़ें होती हैं जिनको एंड रिंग्स द्वारा शॉर्ट कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ टीथ हटा दिए जाते हैं, वहाँ हम वांछित सैलिएंट पोल का निर्माण करते हैं। वांछित का मतलब अपनी डिजायरेबल, इच्छानुसार जिस तरीके की हमें आवश्यकता है वहाँ पर हम सैलिएंट पोल का निर्माण करते हैं। इसका दूसरी चीज़ है पूरी तरह रिलक्टेंस के आधार पर पोल जनरेट होते हैं। इस मोटर के पोल जो है पूरी तरह रिलक्टेंस के आधार पर जनरेट होते हैं। और मुख्य बात यह है इस पर न कोई ब्रश होता है, न स्लिपरिंग होती है, न ही कोई फील्ड बाइंडिंग होती है। जब कोई फील्ड बाइंडिंग नहीं होगी तो हमें वहाँ फील्ड एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होगी, तो हम कहेंगे नो एक्साइटेशन। आगे का बिंदु क्या है, कोई भी हमें एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं है। तो इससे ये प्रश्न बन जाता है ऐसी कौन सी मोटर है जिसके हमें फील्ड को एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं होती है, तो वो मोटर कौन सी कहलाएगी, रिलक्टेंस मोटर। प्रश्न कभी कभी ये भी आ जाता है कि ऐसी मोटर का नाम बताइए जिसमें न ब्रश होता है, न स्लिपरिंग होती है, न फील्ड बाइंडिंग होती है। तो वहाँ पर हम मोटर का नाम बताएंगे रिलक्टेंस मोटर। आगे हमने इसका ये सर्किट डायग्राम दे दिया है। इसका प्रिंसिपल यही है, जब कोई मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के में रखा जाए तो हम एक ऐसा बल पैदा होता है जहाँ रिलक्टेंस कम हो तथा फ्लक्स डेंसिटी अधिक हो। मतलब ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जहाँ पर रिलक्टेंस तो कम हो, प्रतिबाधा कम हो और फ्लक्स डेंसिटी अधिक हो, तो वहाँ पर रोटर क्या करता है, उसको अलाइन कर लेता है, जिससे कि मोटर हमारी स्टार्ट हो जाती है। अब इसका उपयोग आ जाता है। उपयोग तो यहाँ हम दो जगह करते हैं ज़्यादातर, स्थिर स्पीड हो
वहाँ पर जैसे क्लॉक टाइमर है, सिग्नल डिवाइस है। मुख्य बात इसकी आ जाती है विशेषता के ऊपर। विशेषता क्या है इसकी? सिंपल कंस्ट्रक्शन है, अनएक्साइटेड सिंक्रोनस मोटर है, नो फील्ड वाइंडिंग, नो ब्रश, नो स्लिपरिंग। मेंटेनेंस इजी होगा, जब कोई ब्रशी नहीं होगा, जब स्लिपरिंग नहीं होगी, कोई फील्ड ही नहीं होगा, तो हमारा मेंटेनेंस आसान होगा। टॉर्क जो है स्टार्टिंग में हमारा 300 से 400% रहता है, सिंक्रोनाइजिंग में 200 से 500%। अति भार पर एज ए इंडक्शन मोटर की बात काम करती है। 7वां पॉइंट हमारा आ जाता है लो कंजप्शन। हमारा कंजम्पशन, पावर का कंजम्पशन इस मोटर में बहुत कम रहता है। तो इसमें मुख्यतः इतना ही रहता है, छोटी मोटर है, इसका कोई ज़्यादा नहीं है। ये कम पावर कंजप्शन वाली मोटर है, और इसको बोलते हैं ब्रशलेस मोटर भी बोलते हैं। जब ब्रश ही नहीं है तो इसको ब्रशलेस मोटर भी के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटर में हम बाइंडिंग को बोलते हैं मेन बाइंडिंग, ऑक्सिलरी बाइंडिंग। स्टेटर में जो है हमारा क्या काम करता है? रोटेटिंग में फील्ड का निर्माण करता है। और रोटर एक मूवेबल पार्ट है, कोई बाइंडिंग नहीं होती है, सिंगल केज रोटर के समान होता है, टीथ कटे हुए होते हैं, न ब्रश है, न स्लिपरिंग है, न कोई फील्ड वाइंडिंग है। जब कोई ब्रश और सील नहीं है, न फील्ड है, तो हमें कोई फील्ड एक्साइटेशन की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। आगे हम हिस्टैरिसीस मोटर और स्टेपर मोटर के बारे में बताएंगे।